बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी डियर स्टूडेंट्स। टॉपिक है जी आज का हमारा पहला, यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है जी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स का वन ऑफ द फंडामेंटल कंसेप्ट है प्रोबेबिलिटी। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है। हमारा ज़्यादा फोकस न्यूमेरिक पे रहेगा, थ्योरेटिकल फोकस थोड़ा सा हम कम रखेंगे। फिर उसके बाद थ्योरी की जो चीज़ें होंगी उनको हम एक दफ़ा एंड में जाके, सेशन के एंड में जाके डिस्कस कर लेंगे। सो प्रोबेबिलिटी क्या होती है जी? प्रोबेबिलिटी बेसिकली क्या है, अगर लेमैन वर्ड्स में कहे, लेमैन वर्ड मतलब आम एक ऐसा बंदा जो कि नॉन टेक्निकल बंदा, जो उस फील्ड का बंदा ना हो, तो उससे अगर आप पूछे प्रोबेबिलिटी क्या है तो वो सिंपली क्या क्या कहेगा, पॉसिबिलिटी ऑफ एन इवेंट टू हैपन। किसी चीज के, किसी इवेंट के हैपन होने के चांस क्या कहलाते हैं? ये प्रोबेबिलिटी कहलाते हैं। अच्छा, इवेंट खुद क्या है, इवेंट को भी अलग से डिफाइन किया जाता है, लेकिन फिर वही बात कि हम डेफिनेशंस को एंड में जाके देखेंगे। आज हमारा सारा का सारा फोकस न्यूमेरिक फोकस है। सो प्रोबेबिलिटी क्या है जी? पॉसिबिलिटी ऑफ एन इवेंट टू हैपन। ये है जी लेमैन वर्ड्स में। लेमैन मतलब झटकी अंदाज में। टेक्निकली अगर देखा जाए तो वो क्या है, पॉसिबिलिटी ऑफ एन इवेंट टू हैपन। बात वही है, लेकिन इसमें एक चीज ऐड करनी पड़ेगी। क्या? आउट ऑफ टोटल पॉसिबिलिटीज। तमाम पॉसिबिलिटीज में से जो जितने मुमकिन पॉसिबिलिटीज है उसमें से जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं, उस इवेंट के हैपन होने के चांस क्या होते हैं। सपोज हम एग्जांपल लेते हैं, हम एक एक्सपेरिमेंट लेते हैं। नाउ एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एक्सपेरिमेंट कोई भी ऐसी चीज जिसके एक से ज्यादा आउटकम्स पॉसिबल हों। हम एक एक्सपेरिमेंट लेते हैं, सादा तरीन एक्सपेरिमेंट लेते हैं। हम कहते हैं टॉसिंग ऑफ अ फेयर कॉइन। हमने क्या किया जी? एक फेयर कॉइन को टॉस किया। ठीक हो गया जी? अब जरा देखें, हमें पता है कि एक कॉइन जब टॉस करते हैं, जिस तरह मैच से पहले कॉइन टॉस होता है, ठीक है, उस जिसको हम बॉल भी फिर क्या बोलते हैं, टॉस ही बोल देते हैं। तो देखें उसके टोटल पॉसिबल आउटकम क्या होते हैं। देखें दो साइडें होती हैं। एक साइड पे क्या आ सकता है, हेड आ सकता है, और एक साइड पे क्या आ सकती है, टेल आ सकती है। अगर हम अपनी पाकिस्तान की बात करें तो एक तरफ चांद आ सकता है, एक तरफ बाबा जी आ सकते हैं। ठीक है जी? ओके जी। सो एक कॉइन टॉस किया तो उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती है? या हेड आ सकता है, या क्या आ सकता है, टेल आ सकती है। ठीक है, तो ये जो दो मुमकिन चीज है इसको मैंने क्या कर दिया, एक सेट के अंदर लिख दिया, और इस सेट को मैंने नाम दे दिया एस का। ये जो एस है, नाउ दिस स्टैंड फॉर सैंपल स्पेस। ये किसके लिए, किसको जाहिर करता है जी? एस सैंपल स्पेस को जाहिर करता है। सैंपल स्पेस का मतलब क्या है? एक ऐसा सेट which contains all possible outcomes, जो तमाम पॉसिबल आउटकम्स क्या हों, जिस सेट के अंदर हों, उसको हम क्या बोलते हैं जी? सैंपल स्पेस बोलते हैं। ठीक हो गया जी? हम एक एग्जांपल और लेते हैं। सपोज ये स्टैट के अंदर प्रोबेबिलिटी को सीखने के लिए मशहूर एग्जांपल्स हैं, मशहूर एक्सपेरिमेंट हैं। हम कहते हैं रोलिंग अ फेयर डाइस। डाइस मेरे पास मौजूद थी, ये देखें, ये जी एक डाइस होती है जिससे हम क्या लूडो खेलते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें कितनी साइडें हैं, 1 2 3 4 5, और इसकी अपोजिट साइड कितनी है, 6। इसलिए देखें 6 ही आउटकम हो सकती है। तो देखिए जब हम एक दो उसको रोल करते हैं तो क्या आ सकता है, 1 से लेके 6 तक कुछ भी टर्न हो सकता है। ऐसे ही है ना? तो अगर मैं कहूं सैंपल स्पेस बनाएं किस चीज की, एक डाइस को रोल करने की। किसको जी? एक डाइस को रोल करने की। तो हमारे पास सैंपल स्पेस क्या आ सकती है? 1 एक आ सकता है कि नहीं आ सकता? फिर 2 भी आ सकता है, इस तरह 3 आ सकता है,
4 आ सकता है, 5 आ सकता है एंड 6 आ सकता है। तो ये क्या है जी, हमारे पास सैंपल स्पेस है किस चीज़ की, एक डाइस को रोल करने की। ये मशहूर से एक दो एक्सपेरिमेंट हैं जो आपको बता दिए। अब मसला क्या होता है स्टैटिस्टिक्स के अंदर और प्रोबेबिलिटी के अंदर, सबसे पहला प्रॉब्लम ये आता है कि हम लोगों को सैंपल स्पेस बनाने में दुश्वारियां आती हैं। कैसे आती हैं, पहले ज़रा हम जो जो मसाइल आ सकते हैं उनको देखते हैं, फिर उनका हम हल क्या निकाल सकते हैं, फिर हम उसको भी देखते हैं। सही है जी। तो देखिएगा ज़रा, मैं कहता हूं टॉसिंग 2 फेयर कॉइन्स, सैंपल स्पेस बनाएं। अगर आप क्या करें, 2 कॉइन्स को टॉस करें। किसको टॉस करें जी, 2 कॉइन्स को टॉस करें। तो देखिए, हम पहले इसको जट की अंदाज में सैंपल स्पेस बनाने की कोशिश करते हैं कि आम तरीके में क्या हो सकता है। देखिए, ये मुमकिन है कि नहीं है कि एक कॉइन पे भी हेड आए और दूसरे कॉइन पे भी हेड आए, पॉसिबल है कि नहीं है, बिल्कुल है। क्या ये भी पॉसिबल है कि नहीं है कि पहले पे हेड आ जाए और दूसरे पे टेल आ जाए, सर बिल्कुल मुमकिन है। अच्छा, क्या ये मुमकिन है कि पहले पे टेल आ जाए दूसरे पे हेड आ जाए, और क्या ये मुमकिन है कि पहले पे भी टेल आ जाए और दूसरे पे भी टेल आ जाए, क्या इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी है, नहीं है। तो ये क्या है सैंपल स्पेस। लेकिन ये सर ये छोटी सी चीज, 2 कॉइन है ना सिर्फ, एक मसला। दूसरा ये है कि ये चूंकि बार बार आती है, हमें पता है, क्या पता हमने सही किया या गलत किया, एक। और दूसरा सर ये सारा अंदाजा है, कोई इसका टेक्निकल तरीका भी होना चाहिए, तो बिल्कुल होना चाहिए। अब हम उन चीज़ों को देखते हैं कि इसका काम क्या हो सकता है। तो ज़रा ये देखिएगा, देखिए मैंने क्या कहा, मैंने कहा हम 2 कॉइन टॉस कर रहे हैं। कितने कॉइन टॉस कर रहे हैं, 2 कॉइन। ये फिर कॉइन का मतलब क्या होता है, जिसमें हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो, बराबर हो, मतलब कोई एक साइड भारी ना हो, कोई एक साइड हल्की ना हो। अच्छा, अब जब देखिए एक दफा हम क्या करते हैं, कॉइन टॉस करेंगे तो हेड और टेल आ सकता है। ये यहां से हमने उठा लिया, मुमकिन है कि नहीं है, बिल्कुल है। ओके, और जब हमने दूसरी दफा टॉस किया तो क्या दूसरी बार भी फिर या हेड आ सकता है या क्या आ सकता है, टेल आ सकता है। अब हमने कहा हम दोनों की इकट्ठा टॉस करते हैं और क्या बनाए, इनकी प्रोबेबिलिटी बनाए। तो अगर इनको इकट्ठा करके प्रोबेबिलिटी बनाए तो दोनों का जरा प्रोडक्ट ले लें, दोनों का क्या कर लें जी, प्रोडक्ट ले लें। तो करते हैं प्रोडक्ट में क्या हो सकता है, इस पहले को पकड़ें, इसके साथ भी लगा दें, इसके साथ भी लगा दें, फिर इसका दूसरा आइटम पकड़ें, इससे मल्टीप्लाई कर दें और इससे मल्टीप्लाई कर दें। तो जरा देखें, पहली दफा यहां पे हेड और इधर भी क्या है, हेड, तो हेड और हेड आ गया कि नहीं आ गया। फिर पहले का हेड और दूसरे का टेल मुमकिन है, बिल्कुल है। फिर अब इधर इसके हेड दोनों के साथ हो गया, अब टेल की बारी आ गई, टेल को पकड़ें, टेल हेड एंड देन टेल विद दिस टेल। तो क्या किया, इस हेड को हेड के साथ मिलाया, इस हेड को इस टेल के साथ मिलाया, फिर इस टेल को इस हेड के साथ मिलाया एंड देन टेल को टेल के साथ मिलाया। तो ये जी हमारे पास क्या हो गई, हमने टोटल पॉसिबल आउटकम निकाल लिए, सैंपल स्पेस निकाल ली, किसकी, अगर 2 कॉइन्स इकट्ठे टॉस की जाए उसकी हमने सैंपल स्पेस निकाल ली। ठीक हो गया। तो ये था जी हमारे पास इंट्रो। एक चीज हम इसमें और देख लेते हैं, बल्कि पहले हम आते हैं आप लोगों के प्रैक्टिस क्वेश्चंस के ऊपर। ये हम लोगों ने जो बुक सेलेक्ट की है, शेर मोहम्मद चौधरी साहब की किताब है और बीएससी में पढ़ाई जाती है। बीएससी बीएस के स्टूडेंट्स के लिए, इवन एमएससी के स्टूडेंट्स के लिए ये सारी यूज़ होती है, मतलब बेसिक प्रोबेबिलिटीज़ के अंदर बड़ी अच्छी कवर हुई है। अब इस चीज़ से मुतल्लिक़ इसने क्वेश्चन दिए, देखिए कहते हैं लेट ए, एक इवेंट है कोई ए की, ये हम 6.3 कर रहे हैं जी। तो देखें ए में क्या क्या आ सकता है, 1 एंड 2, ठीक है। तो एक इवेंट ए है या एक एक्सपेरिमेंट ए है, उसके पॉसिबल आउटकम क्या है, 1 एंड 2। ये यूज समझ, सेट ए है 1 2 है, सेट बी है वो क्या है जी, वो है हमारे पास 2 3। इस तरह सेट सी सिर्फ क्या है मेरे पास, 3। अब इसकी मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट्स हैं। पहली रिक्वायरमेंट, ए मल्टीप्लाई बाई ए निकालें, बड़ी आसान है, ए मल्टीप्लाई बाई ए, तो सेट ए लें, मल्टीप्लाई फिर सेट ए ले लें जी।
तो क्या आ सकता है, ये 1 इस 1 के साथ, ये 1 इस 2 के साथ, ये 2 इस 1 के साथ, एंड ये 2 इस 2 के साथ। हो गया। तो ये हमने a मल्टीप्लाई बाय a ले लिया। इस तरह के चलें। दूसरे कारण उसमें क्या बोला है, a मल्टीप्लाई बाय b निकालें। ये निकाल लेते हैं जी। तो a में हमारे पास क्या था, 1 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय b। b में हमारे पास क्या था, 2 एंड 3। तो लें जी a मल्टीप्लाई बाय b निकाल लेते हैं। ये 1 इस 2 के साथ, इसको मैं छोटी ब्रैकेट में लिख रहा हूँ ताकि एक अलग आइटम बन जाए। 1 एंड 3, 2 एंड 2। पहले देखें ये 1 इस साथ मल्टीप्लाई हुआ, फिर 1 इसके साथ, फिर 2 इसके साथ, एंड देन 2 इस 3 के साथ। सही है कि नहीं है। फिर इस तरह क्या कह रहा है, b मल्टीप्लाई बाय। तो पहले b लिख लें, फिर a लिख लें इसी वजन पे। तो b मेरे पास क्या है, 2 3 मल्टीप्लाई बाय a क्या है, 1 2। तो 2 1 एक ही हो जाएगी, ब्रैकेट में कर लेते हैं। फिर 2 इस 2 के साथ, फिर 3 1 के साथ, एंड 3 2 के साथ। ठीक है। तो ये जी हमारे पास क्या होता है जी, ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन हम इस्तेमाल करते हैं इस तरीके से। अच्छा, आगे जी हमारे पास अगर कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाएं, सपोज हमें 6.4 क्वेश्चन गिवन है और उसका बी पार्ट हम कर रहे हैं। हमें बी पार्ट में कहते हैं, हमें सैंपल स्पेस गिवन है एस। सैंपल स्पेस एस क्या गिवन है, 1 2 3 से लेकर 10 तक पूरी की पूरी काउंटिंग है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। और एक सेट है मेरे पास ए, वो मेरे पास है 2 3 4। एक है मेरे पास बी, और वो क्या है जी, 3 4 एंड 5। और इस तरह एक सेट है मेरे पास सी, वो क्या है, 5 6 एंड 7। रिक्वायरमेंट्स देखें जी। सबसे पहले कहते हैं ए के ऊपर बार लगी हुई है, इसका मतलब ए नेगेशन इंटरसेक्शन बी। तो पहले तो मैं ए नेगेशन पता होना, व्हाट इज नेगेशन। अगर मुझे यहां पे कहे ए नेगेशन निकालो, क्या निकालो, ए नेगेशन, ए के अलावा ए ना होना। तो देखिए यहां पे जो एस गिवन है, नाउ अगेन दिस एस स्टैंडिंग फॉर सैंपल स्पेस। मतलब टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं, 1 से लेके 10 तक आउटकम आ सकते हैं। उसमें से ए क्या है, 2 3 4। ए नहीं, क्या नहीं है इसके अलावा। तो हम ये कह सकते हैं कि ए नेगेशन क्या है, सैंपल स्पेस में से हम इवेंट ए को के आउटकम्स को क्या कर लें, पॉसिबिलिटीज को लेस कर लें। तो ये देखें जी, सैंपल स्पेस एस में से 1 2 3 अप टू 10 से क्या माइनस कर लें, ए क्या है, 2 3 एंड 4। तो देखिएगा जी, ए नेगेशन मेरे पास क्या बनेगा, 1 इधर है इधर नहीं है, 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा, फिर 5 फिर 6 फिर 7 फिर 8 फिर 9 एंड फिर 10। ठीक हो गया जी। एक और चीज देखते हैं जी हम लोग। अब इसकी रिक्वायरमेंट 1 कर लेते हैं। कहता है ए निगेशन इंटरसेक्शन बी निकालें। चलो ये ए निगेशन निकाली हुई है, 1 5 6 7 8 9 एंड 10। इंटरसेक्शन मतलब होता है कॉमन, वही मैथ वाला कंसेप्ट है, कोई नई चीज़ नहीं है। बी क्या है जी, 3 4 एंड 5, को दोनों में कोई चीज़ कॉमन है। तो देखें 3 इधर है इधर नहीं है, 4 इधर है इधर नहीं है, 5। तो ए निगेशन इंटरसेक्शन बी, दोनों में 5 ऐसी चीज़ है जो क्या है, कॉमन है। तो दैट विल बी आंसर। सो अभी तक हम लोगों ने क्या किया, अभी तक हम लोगों ने ये किया कि हमने कहा जो आउटकम है उनको हम इन द फॉर्म ऑफ सेट लिखेंगे, फिर सेट के टूल लगा के हम लोग क्या करेंगे, तमाम पॉसिबिलिटीज निकाल लेंगे। एक प्रैक्टिस क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं अच्छा सा। देखिए जी, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। कहता है जी कि अ जैकेट इज मेड इन 3 कलर्स। ये टिपिकल क्वेश्चन है इस चीज़ का। हम इसको 2-3 तरीकों से करते हैं, रेड ब्लू एंड ग्रीन। इसको हम 3 कलर में कंपनी है या फैक्ट्री है बनाती है, रेड कलर बनाती है, ब्लू बनाती है, ग्रीन बनाती है, और एंड इट इज मेड इन 2 साइजेस। और ये 2 साइज में बनती है, लार्ज में और स्मॉल में।
अब कहते हैं अगर एक कस्टमर आ जाए तो वो कितने पॉसिबल वेज में जैकेट चूज कर सकता है। कितनी पॉसिबल वेज में मतलब क्या जी, वो लार्ज और ग्रीन हो या स्मॉल हो रेड हो या लार्ज और ब्लू हो, तो इस तरह को पूछ रहे हैं वो कितने पॉसिबल वेज में जैकेट को चूज कर सकता है। तो जरा देखते हैं जी कितने पॉसिबल वेज में जैकेट चूज हो सकती है। तो पहले तो हम इसको अपने मल्टीप्लिकेशन वाले तरीके से देखते हैं, फिर हम इसको कॉमन सेंस से भी लगाते हैं। देखिए एक हमारे पास क्या है कि कलर कौन कौन से हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू, यही 3 पॉसिबिलिटीज है ना। और साइज में पॉसिबिलिटीज कौन कौन सी है मेरे पास, लार्ज है और स्मॉल है। अब अगर हम इन दो की प्रोडक्ट ले लें तो देखिए मेरे पास क्या बन सकता है, रेड को मिलाएं इसके साथ, फिर रेड को मिलाएं इसके साथ, तो रेड हो और लार्ज हो, मुमकिन है कि नहीं है, रेड हो और स्मॉल हो, यस। फिर ग्रीन की बारी आ गई, ग्रीन एंड लार्ज, फिर ग्रीन एंड स्मॉल, ठीक। और इस तरह ब्लू की बारी आ गई, ब्लू हो लार्ज साइज में हो एंड ब्लू हो स्मॉल साइज में हो, ठीक है कि नहीं, ठीक। तो इस तरीके से ये हमारे पास टोटल पॉसिबल सैंपल स्पेस आ जाएगी। एक कंज्यूमर जब बाय करना चाहेगा तो सामने वो किस किस तरीके से क्या कर सकता है, चूज कर सकता है। अगर हम इसी चीज को दूसरे तरीके से देखें, मतलब कन्वेंशनल वे में देखें, तो देखिए हम कहते हैं कि हमारे पास, आप टेबल बना लें अगर इसका, और आप कहें जी मेरे पास 3 कलर हैं, आप कहें जी मेरे पास रेड है, ग्रीन है और ब्लू है, और आपके पास साइज 2 हैं, चलिए जी लार्ज है और हमारे पास स्मॉल है। देखिएगा जी, तो अब ये क्या हो सकता है, तो देखिए यहां लार्ज और रेड, तो रेड लार्ज, फिर स्मॉल और रेड, तो रेड और स्मॉल, फिर लार्ज एंड ग्रीन, सो ग्रीन आ गई एंड लार्ज आ गया, फिर ग्रीन एंड स्मॉल, तो ये ग्रीन आ गया एंड स्मॉल आ गया, फिर लार्ज और ब्लू और स्मॉल एंड ब्लू एंड स्मॉल। तो आपको जो तरीका जैसे खुश आए हम वैसे कर सकते हैं। ये होता है जी हमारे पास पॉसिबिलिटीज, ठीक हो गया जी। सो अभी हम अपना अगला लेक्चर भी बेसिक प्रोबेबिलिटी की तरफ जाने से पहले भी उसके ये समझो इसके परक्विजिट कर रहे हैं कि हम सैंपल स्पेस के आइटम्स को गिन कैसे सकते हैं, वो जो गिनने वाली पॉसिबिलिटीज उनको हम चेक कर रहे हैं। सही है जी। तो ये पहला लेक्चर है, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कोई इश्यू आए, खुदा न खास्ता समझ ना आए या आ जाए, तो दोनों सूरतों में इन्फॉर्म ज़रूर कीजिएगा। अगली दफ़ा तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।